आप लोग कब से हो इस ट्रेनिंग में? 4 दिन। अभी तक क्या क्या देखा आपने? हमने लैब उसमें देखा, यूजी लैब, पीजी लैब में भी देखा, और ट्रेनिंग का टाइटल क्या था? मास्टर्स के बारे में। अच्छा, तो हम यहाँ पे जो है, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको बोलते हैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी ये हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में इनसे हमें क्या मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने तो मवेशी पाल लिए, खासकर गाय हो या शीप हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें 2-4 चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलती हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो मीट हो गया, हाँ, दूसरा दूध हो गया, मिल्क हो गया, और ऊन भी मिलता है, वूल भी मिलता है ऊन एनिमल्स से, ठीक है। उसकी ये स्वेटर वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है, मीट वगैरह हम खाते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है वो दूध के रिलेटेड है, मिल्क के रिलेटेड है। अब आप लोग क्या करते हैं, किसी के घर में गाय तो होगी ना, आप लोग क्या करते हैं उस दूध का? पीते हैं और या चाय में डालते हैं या क्या करते हैं, दही भी बनाते हैं, या दही बनाते हैं, और अगर जो कुछ बचता है वो आप बेचते हैं। लेकिन इतना ही हम इसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके पास 20 किलो दूध दिन का मिलता है गाय से, तो आप उसका क्या करते हैं, 2 किलो आप चाय में इस्तेमाल करते हैं, 2 किलो आप पीते हैं, बच्चों को देते हैं, 1-2 किलो का आप या ज़्यादा से ज़्यादा दही बनाएंगे, और जो 14-15 किलो आपका बच गया उसको बेचते हैं आप 20 रुपये हिसाब से, 25-30 ना। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको शाम को कितना फ़ायदा होगा? 10 बचे, मतलब 10,000 भी ठीक है। उस तिमन 3 हाथन बोलते हैं ऐसे खबर कुता लोग वो गाय का फीड पाउडर का, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब यही बस 3 चीज़ें नहीं है जिससे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इसमें, इस पर ना आसान। जैसे हम जाते हैं किसी सुपरमार्केट में, किसी दुकान में, तो हमें बहुत सारे मिल्क के रिलेटेड, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप उसकी लेबल देखोगे, कोई भी लेबल देखोगे, आप देखोगे कि इतना % उसमें मिल्क है, इतना % उसमें शुगर है, इतना % उसमें पानी डाल के, इतना % उसमें। लेकिन अगर रेट देखोगे तो वो 200 ml का 30 रुपये होगा। जो आपने 1000 ml का 30 रुपये का क्या बेचा, 100 ml ना, 8 लीटर को 100 ml, तो उसका आपको कितना मिला, घर बेचे 30 रुपये। लेकिन उसी से आप 300 कमा सकते हैं, 200 कमा सकते हैं, 100 रुपये कमा सकते हैं। मगर क्या है, थोड़ा सोचना है कि कैसे कर सकते हैं, कितने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स की रेंज है, जैसे इन्होंने कहा कि हम दही बनाते हैं, वैसे गोरिस निश गसान तमिस दूध सीधा जामु दूध है। दही अगर हम बनाएंगे 1 किलो से, तो उससे 1 किलो दही बनना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 30 रुपये का दूध लिया, तो हम फिर दही वो कितने का बेचता है, 40 रुपये का बेचता है ना। तो सिंपल दही बनाने से उसने कितने कमाए, 10 रुपये 1 kg का। वहीं अच्छी बना हम पनीर बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, या आइसक्रीम खाते हैं हम, उसमें कितना होता है, उसमें बिल्कुल कम होता है, और आपको फिर 20 रुपये की वो बेचते हैं। मतलब 1 लीटर के दूध से वो बहुत सारे आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई इच्छा है, किसी को कोई चाहत है कि मैं आगे जाके अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करूं, तो ये दूध जो है, इसमें कुछ छोटी इंस्ट्रूमेंट आपको लाने पड़ेंगे, और आप 3, 4, 5 प्रोडक्ट बना के उनको सीजन के हिसाब से बेच सकते हैं, और अपना एक यूनिट खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट जो है, इसमें हम उसी किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, उसी किस्म का थोड़ा सा बताते हैं। तो इसमें फिर बहुत सारे किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ये इनको बोलते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, जो दही वगैरह बनाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हम उनको बोलते हैं डेसिकेटेड प्रोडक्ट्स। हम क्या करते हैं, हम दूध को उबालते हैं, युद्धता मोटिसो इसका, हाँ ठीक है, जैसे होता है ना अच्छा बर्फी वगैरह, वो उसी दूध से बनता है, ठीक है। या खोवा वगैरह वो भी वैसे ही करते हैं, और उसका आप रेट फिर अपनी मनमानी के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। और भी क्या प्रोडक्ट्स हैं,
पहले तो हम लोग जब मिल्क लेंगे हमें ये पता है कि जो काउ मिल्क है उसमें जो प्रोटीन या फैट का जो परसेंटेज है वो स्टैंडर्डाइज्ड है. जैसे हम लोग को जो प्रोटीन मिलता है वो 3.5% के अराउंड मिलता है, जो फैट मिलता है वो 8.5% के अराउंड मिलता है. तो सिर्फ ये एक नॉर्मल मिल्क है विच इज द काउ मिल्क. लेकिन सिर्फ काउ मिल्क ही नहीं होता है, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मिल्क लाइक टोन मिल्क होता है, डबल टोन मिल्क होता है ना, सिंगल टोन मिल्क होता है, स्किम मिल्क होता है. तो उसकी जो प्रपोर्शन होती है वो डिफरेंट होती है. मतलब प्रोटीन और जो SNF या सॉरी फैट एंड SNF जो है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट होता है. इट मींस ये चीज आप समझ रहे हैं क्या कह रही है फैट SNF. फैट जो होता है ऐसे समझ लो काउ मिल्क में वो इनको सादा भाषा में ये बताओ ना, दूध छुना सब दूध इस गौ दूध छ आसान अगर इसे 100 ग्राम निमो ना वेट करो इथस तुलो 100 ग्राम निमो अमे 100 ग्राम में 500 ग्राम आब शायद और आसान. ये पानी जैसा दिखता है ना, तो जो 15 ग्राम है ना वो किस बचे 15 ग्राम सह तथ वन सॉलिड्स मतलब आब वर ये अत मज ठीक है. तथ प्रोटीन तथ फैट हर जमा गसान तथ पे मिनरल सारे अड़जन खतर ठीक ठीक. यम चीज अगर अलग करो वो करो अलग या डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओ तमे सकान प्रोडक्ट्स बन या प्राइसिंग तन ये चलो ये इथे पे कनान 20 रुपये 15 रुपये असली प्राइसिंग गसान पे टोटल सॉल्ट्स कूत मज फैट कूत मोट दूध अगर तथ ज्यादा पोस मिलान तम चीज बाकी. तो मतलब स्पीशीज स्पेसिफिक भी हम लोग मतलब कर सकते हैं कैटेगराइज. हम लोगों को शीप मिल्क चाहिए, हमें काउ मिल्क चाहिए या हमें बफेलो मिल्क चाहिए. तो कुछ लोग होते हैं जो काउ मिल्क को रिलिश करते हैं तो दे कैन डेफिनेटली टेक दैट मिल्क. कुछ लोग होते हैं जो बफेलो मिल्क, और उसका जो मेन चीज़ है क्या कंपोजिशन डिफरेंट है. तो यहाँ LPT में वी कैन गो फॉर सर्टन टेस्ट्स जिससे हम ये इवेलुएट कर सकते हैं कि जो हमारे पास मिल्क है वेदर इट इज़ दी बफेलो मिल्क, इट इज़ दी शीप मिल्क और इट इज़ दी काउ मिल्क. तो मतलब वो एक चीज़ है हम LPT में जब भी आते हैं हमारे पास सैम्पल्स आते हैं और हम इवेलुएट करते हैं किस बेसिस पे. That is generally done on the basis of fat and the SNF. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड डेटा है जो हमारे पास हमें पता है कि इतना इसमें होना चाहिए. तो उस हिसाब से हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे हमें कैटेगराइज कर पाते हैं कि कौन सा हमारा जो मिल्क है वो कौन सा वाला है, वो फैट वो काउ मिल्क है. उससे जैसे अब इसमें ये बात भी है ना कि जैसे यहाँ पे कश्मीर में हमें सबसे ज्यादा दूध गाय से ही लेते हैं. या सो हॉलिस्टन क्रॉस या जर्सी क्रॉस ये जो छिटल गाव ना ब्राउन कलर छोट सो गई जर्सी वो वो चीज मतलब वो कित पे नई इसकी दूध साफ ना तम खतर जैसे मैं टेस्ट पे करें क्या टेस्ट आब या रत करिस में फटन खतर सह फट अत सोडा त्रित अत तम चीज वचित ठीक है. तो क्या मतलब तुम पृछो सवाल तम नन तुम क्या जरूरत बोजन. अगर कोई क्वेश्चन है कोई है कुछ पूछना कोई कंफ्यूजन है वो आप बता सकते हो. बेटा आंसर बताओ. या कुछ ऐसे डिजीज होते हैं लाइवस्टॉक जैसे मैस्टाइटिस उसमें क्लोराइड कंटेंट इंक्रीज होता है. तो वी कैन गो फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर हमारे पास है वो हम यूज करते हैं. वो उससे जो हमारी रीडिंग होगी ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगी क्योंकि जो क्लोराइड कंटेंट है वो इंक्रीज होगा. जो नॉर्मल मिल्क का हमारे पास जो नॉर्मल मिल्क में हमारे को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर में हमारा जो डेटा आएगा ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम मैस्टाइटिस. तो हम ये भी इस हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि मैस्टाइटिस आपको पता है ना उसमें क्या होता है सुथान मगर एक होता है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस ये दोनों में तरह के तथ खतर वन मैडम कि तथ टेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सच तथ इंक्रीज गसान. अगर इस गोड़े से टेस्ट करो ना इस माने के इस माने के पास कैसे मैस्टाइटिस वो भी पहले पता चलता है कि मैस्टाइटिस. कोई क्वेश्चन है कोई कुछ पूछो हमसे. करें वो तो फोन बाकी आप स्टूडेंट हैं. तो आज जो बात करेंगे हम उसको हम बायोसिक्योरिटी बोलते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसिक्योरिटी. तो जब आप जानवर पालते हो मतलब डेयरी फार्म होगा किसी का या शीप फार्म होगा या पोल्ट्री फार्म होगा तो वहाँ पे जो है उनमें बीमारियाँ होती हैं. तो अक्सर जो बीमारियाँ होती है मेजॉरिटी ऑफ बीमारियाँ वो इन्फेक्शस होती है. तो इन्फेक्शस जो बीमारियाँ होती हैं वो जरासीम से होती है. जरासीम भी वो
जानवर है जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप हो इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही उन्हीं ऑर्गेनिजम्स या उन्हीं इन्फेक्शंस के बारे में हम रिसर्च करते हैं, ठीक है? इसलिए इसको माइक्रोब्स वनन तथ चलाना उस माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएगा। और अगर उसके बारे में आप स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे तो उसको माइक्रोबायोलॉजी। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज है एनिमल्स में या ह्यूमंस में, तो वो इन्हीं बैक्टीरिया इन्हीं माइक्रोब्स से होती है। माइक्रोब्स जो है वो बैक्टीरिया है, वायरसेस है और फंगस है। इनसे ये हमारे आंखों से नजर नहीं आते, मगर वो से सारे इन्फेक्शन गया। पच्चे ये तो ये फार्मस पर तो खासकर अगर पोल्ट्री फार्म में देखोगे वहाँ पे जब इन्फेक्शन हो जाता है ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। एक दो शुक्री फूड चासान ठीक बेंदर्शन हाथ बली मूवमेंट, तो वहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ये इन्फेक्शन कितने खतरनाक होते हैं। खासकर अगर पोल्ट्री में देखोगे उनमें न्यूकासल डिजीज एक डिजीज होती है जिससे एथोलॉजिस्ट पेशेंट पर कॉकर होता है। ऐसे इन्फेक्शन से कहते हैं मतलब पूरा फ्लॉक की मतलब ये तो जानवर अगर 5-7 फ्लॉक ऐसे से शुमारन 2-3 में सोरे खिलेगा सर। ये कुछ बारे इन्फेक्शन बर्सल डिजीज है। अगर आप देखोगे शीप में उनमें भी बहुत सारे ऐसी डिजीज है जिससे डेथ होती है। शीप पॉक्स है, हाँ, इसी पर क्लोस्ट्रिडियल डिजीज है, बहुत सारी डिजीज है, तो उनसे इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ अगर मरेगा वो, और फिर आपको दवाई का खर्चा भी लगेगा। तो इसलिए जो है एक कंसेप्ट आया है जिसको हम बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। बायोसिक्योरिटी इस कंसेप्ट को ये बोलते हैं कि भाई आप अगर आपका फार्म है उसमें ना इन्फेक्शन जाना चाहिए उधर और वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। इसको इस कंसेप्ट को हम बायोसिक्योरिटी कहते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी जो माइक्रोब है वो आपके फार्म में नहीं जाना चाहिए और अगर उधर कोई है उधर से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। तो बायोसिक्योरिटी जो है जब आपका फार्म होगा तो आपने ये बायोसिक्योरिटी के कंसेप्ट लगाने हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। खासकर फॉर एग्जांपल डेयरी में देखोगे आप उनमें फुट एंड माउथ डिजीज होता है, तो एक को होगा सुष्पक्फ्लुएंसिस। इसी तरह से पिछले साल हमारा लंपी स्किन डिजीज हुआ, LSD था, आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लिस्टर्स निकले स्किन पे ना। तो ये जो फॉर एग्जांपल लंपी स्किन जो ये अफ्रीका में था, अफ्रीका से फैल के ये 2019 में इंडिया में आया, 2022 में इधर आया, इधर पर कोविड जैसे ह्यूमंस में। तो चाइना में शुरू हुआ, विदिन 2-3 साल में तो पूरा वर्ल्ड में फैल गया। तो हम इस जरासीम की एंट्री कैसे लोगों के फार्म में और उधर से अगर कोई जरासीम उधर है उसको बाहर ना आने दे, इसी कंसेप्ट को हम बायोसिक्योरिटी। तो बायोसिक्योरिटी के बहुत सारे जो कंसेप्ट है, बहुत सारे उसमें जो जिससे आप बायोसिक्योरिटी कर सकते हो। सबसे पहला जो है क्लीननेस, मतलब सफाई करना। जो आपकी फार्म है अगर आप सफाई करोगे तो जो माइक्रोब्स है, जो जरासीम है, उनकी तादाद कम हो जाती है। सफाई क्लीनिंग करना है, फिर डिसइंफेक्शन करना। जो अभी आप ऊपर भी एक लेक्चर था आपका, जो जरासीम होते हैं उनकी तादाद बढ़ती है तो आपको उनको मारना है, तो उसके लिए आप कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हो, उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। तो डिसइंफेक्शन से भी माइक्रोब्स की तादाद कम हो जाती है। तो ये दूसरा है। तीसरा कंसेप्ट है कि जब आपका फॉर्म है तो जो वहाँ पे आदमी काम करता होगा, कोई भी जो वहाँ पे वर्कर होगा, तो उसको अपने आप को साफ करना है। तो जब वो फॉर्म की प्रीमिसेस जो है वो अलग रखनी है और जो ऑफिस है जहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे तो वो अलग रखनी है। फॉर्म और के साथ बैरियर होना चाहिए बीच में, ताकि जो वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी हो वो अलग होना चाहिए और जो फॉर्म का होगा वो अलग होना चाहिए, ताकि पूरे इन्फेक्शन दिखे। तो अगर आपने फॉर्म में जाना है, फिर फॉर्म में जाना है तो वर्कर जो है ही शुड चेंज, उसको क्लॉथिंग उसका चेंज करूँ, बूट लगाऊँ, बदल
या अगर आप ऐसे ही मैंने जो जूता वगैरह है तो कपल शूज पहने हो तो इसमें नीचे जरासीम लगे होते हैं, तो जब मैं फॉर्म में जाऊँगा ये जरासीम उधर भी पहुँच जाए, क्या? तो इसलिए वहाँ पे फॉर्म में अलग जूता रखना है, अलग वर्दी रखनी है ना। जो घर के कपड़े वो निकालने हैं, उधर के लगाने हैं, तो अंदर का इन्फेक्शन अंदर ही रहेगा, उधर से बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं रहेगा। ये शुभ बायोसिक्योरिटी, या हम जो है जहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म से जाने से अंदर पहले हम यहाँ से आप सो कर डिप करते हैं, डिप रखते हैं जिसमें आप डिसइंफेक्टेंट रखोगे, तो जब आप जाते हो तो आपके शूज वूज जो है वो उसमें डिप होते हैं, वो डिसइंफेक्ट होते हैं, तो बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह से आपके फॉर्म जो है आदमी सासू मतलब उधर जो आपका फॉर्म है उसके अंदर कोई भी जानवर बाहर का नहीं जाना चाहिए, खासकर अगर पोल्ट्री फार्म है तो बाहर के, क्योंकि जो बीमारियाँ होती है, फॉर एग्जांपल अगर इसको इंसान ज़्यादा है, इस तरह से एनिमल्स जो है फॉर एग्जांपल शीप है, उसको शीप की बीमारियाँ ज़्यादा होती है, इस तरह से अगर बर्ड है उनको बर्ड्स की बीमारियाँ ज़्यादा होती है। अगर बर्ड ये जो होगा अगर पोल्ट्री के साथ करते होंगे तो बर्ड्स अंदर नहीं जाएंगे, अगर क्योंकि वो अंदर जाएंगे उसको कोई किसी को इन्फेक्शन होगा तो वो इसमें भी फैलेगा। तो इसलिए जो है आपको बर्ड प्रूफ बनाना है, जो आपका फॉर्म है वो बर्ड प्रूफ होना चाहिए। इस तरह से रोडेंट्स गागर्स वो बाहर जाता है अंदर जाता है, तो फॉर्म अंदर वो फील्ड कौन से इन्फेक्शन से, तो रोडेंट कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह से इंसेक्ट्स भी बाहर से अंदर आती है, तो इंसेक्ट प्रूफ बनाना है। तो ये सारा जो है इससे जो है जो भी इनको हम वर्मिंग्स बोलते हैं, चाहे रैट है, इंसेक्ट्स है, बीटल्स है, जो कोई भी जानवर ये है, स्नेक्स है, उनको फॉर्म में वो अंदर नहीं आनी चाहिए ना, ताकि से वर्मिंग कंट्रोल करना, तो वो चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है। तो उससे ये भी बायोसिक्योरिटी का मेजर है ना। इसी तरह से आपने कोई भी इन्फेक्शन होगा, मतलब काफ़ी अगर वो आपके प्रीमिसेस में कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उस वक्त आपने क्या करना है, जो भी हेल्दी जानवर है और जो इन्फेक्टेड जानवर उनको सेपरेट करना है, उससे जो है आपका ये आपका सिक्योरिटी, उससे जो है इन्फेक्शन नहीं फैलेगा बाकी में। तो सेपरेट करना है, हेल्दी जानवर और जानवर सेपरेट करने हैं, और जब हेल्दी और इन्फेक्टेड जानवर सेपरेट करोगे तो उनके लिए अलग अलग जो है अटेंडेंट होना चाहिए। अटेंडेंट का सुन अलग हेल्दी वाले कमजोर बीमार ठीक है, हेल्दी जानवर उनके लिए क्यों, अगर आप जाओगे इन्फेक्टेड एनिमल के पास तो उसका इन्फेक्शन आपको लगेगा, उधर से आप ट्रांसफर कर सकते हो दूसरी जगह। तो सेपरेट जो खाने के बर्तन होने चाहिए सेपरेट, इस तरह से सेपरेट एंट्री भी अगर होगी सेपरेट। तो इसी तरह से जैसे हम कोविड में जैसे हम करते थे क्वारंटीन था, या ये सब जो है ये दीज आर आल्सो बायोसिक्योरिटी कंसेप्ट। इसी तरह से दूसरा एक जो बायोसिक्योरिटी में वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन तो वैक्सीन्स क्या होते हैं, ये जरासीम जिनसे इन्फेक्शन होता है उनको हम या मार देते हैं, अगर मार हो दैट्स व्हाई किल वैक्सीन, और अगर उसको कमज़ोर किया वीक बनाया उसको हम एक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं। तो दो किस्म के वैक्सीन आप देखोगे किसी भी, चाहे एनिमल्स में, शीप में, गोट में या बर्ड्स में, तो दो किस्म के वैक्सीन आते हैं, किल वैक्सीन और एक्टिवेटेड वैक्सीन। तो किल वैक्सीन जो है वो मरा हुआ होता है और एक्टिवेटेड कमज़ोर होता है, कमज़ोर किया वो जिंदा होता है। तो वैक्सीनेशन जब आप करोगे तो अंदर जो इस एनिमल का इम्यून सिस्टम है अलर्ट, और वो अगर ऐसा ही इन्फेक्शन आएगा तो उसको वो रोक देता है, कमर्शियल दिमाग से फैलने की वो उसको कंट्रोल करता है, उसको मार देता है उस जरासीम को। तो हमारे अंदर जो है एनिमल्स के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, सुशीबन माइक्रोबन मारा। तो अगर अब आपको बायोसिक्योरिटी करनी है अपने फॉर्म की, तो आपके जो वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, हर किसी जानवर के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, जैसे इंतज़म
एनिमल्स में कैटल में जो है अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, पोल्ट्री में भी वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, जो हाईली इन्फेक्शस डिजीज होती है उनके लिए वैक्सीन रखा होता है, रिकमेंडेड होता है, उसी हिसाब से आपने जो है वैक्सीन करने हैं। तो इस तरह से इस तरीके से जो है आप जो है इन्फेक्शन जो है कंट्रोल कर सकते हो आपके फार्म में। तो इसी कंसेप्ट को हम बायोसिक्योरिटी, तो बायोसिक्योरिटी में हमने बोला कि एक वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, क्लीननेस इंपॉर्टेंट है, वर्मिंग कंट्रोल, गागर वागर या इंसेक्ट्स बर्ड्स अंदर आना, अंदर से बाहर जाना, तो उससे जो है इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हो आप ना। इसी तरह से जो डिप बनाते हैं हम, जब आप फॉर्म के अंदर जाओगे तो वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट की एक डिप लगाते हैं या स्थिल जो है डिसइंफेक्ट में डाल के वो रखते हैं, तो उसमें उसको जब या फॉर्म में जाओगे या बाहर जाओगे या अंदर जाओगे तो उसमें रगड़ते हैं, तो उससे आपका बूट जो है डिसइंफेक्शन होता है। या अपनी जो आप सूट लगाते हो, जो सेपरेट सूट लगाते हो वहाँ पे फॉर्म में, तो उससे भी जो है जो बाहर का इन्फेक्शन जो अगर आपके होगा तो वो अंदर नहीं जा सकता है, और अगर कोई अंदर इन्फेक्शन है उधर से वो बाहर नहीं जा सकता है। इस तरह से जो है ये बायोसिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है इन्फेक्शन बचेगा, तो इसी कंसेप्ट को हम बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक सर? तो इसमें क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन?